किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि हेडलैंड मल्टी और क्वांटस इन दोनों में क्या फर्क है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बाग पर स्प्रे करना चाहिए और कौन सा बाग पर स्प्रे नहीं करना चाहिए। इन दोनों में से किस प्रोडक्ट का रिजल्ट बेहतर आता है, क्या ये दोनों एक ही चीज हैं, एक दूसरे का मुतबादिल हैं, या ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। बेसिकली इस पर वीडियो बनाने की हमें जरूरत इसलिए पेश आई है, एक दोस्त ने राब्ता किया, वो पूछ रहे थे कि मैं हेडलैंड मल्टी कर दूं या मैं क्वांटस का स्प्रे करूं, तो वो ये जानना चाह रहे थे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि इन दोनों में फर्क को समझें और दोनों का जो अप्लाई करने का तरीकाकार है, अप्लाई करने का जो टाइम है, उसमें क्या फर्क होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट किस वक्त बेहतर रिजल्ट देता है। तो इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। जी नाजरीन, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हेडलैंड मल्टी क्या है और क्वांटस क्या है। तो जब हम हेडलैंड मल्टी की बात करते हैं तो बेसिकली हेडलैंड मल्टी जो है ये एक गिजाई जुज्व का मुरक्कब है। तो पौधों को जो है 16-17 बुनियादी तौर पे गिजाई अज्जा चाहिए होते हैं, जिनमें अनासिर सगीरा और अनासिर कबीरा होते हैं। तो अनासिर कबीरा जो है जो ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, जैसा कि हम नाइट्रोजन के सोर्स पे तौर पे यूरिया डालते हैं, एसओपी डालते हैं, या कोई और मतलब पोटाश वाली खाद डालते हैं, फास्फोरस वाली खादें डालते हैं, हम सल्फर डालते हैं। तो ये चीजें जो है जो ज्यादा मिकदार में डाली जाती हैं वो अज्जाए कबीरा है, जबकि अज्जाए सगीरा पे आमतौर पर जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती। तो हेडलैंड मल्टी जो है ये सवात एग्रो का जो है एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो है मुनासिब मिकदार में, मतवाजन मिकदार में ये 5 गिजाई अज्जा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मौजूद हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल में तो कोई और प्रोडक्ट नहीं है जिसके अंदर जो है ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है जो ज्यादा अहम न्यूट्रिएंट हैं वो सारे इकट्ठे मौजूद हों। तो मार्केट में इस वक्त हेडलैंड मल्टी ही एक ऐसा ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आप सिंगल स्प्रे में पौधों की ज्यादातर जो अनासिर सगीरा की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर सकते हैं। तो हेडलैंड मल्टी के अंदर जो है बोरान, कॉपर, आयरन, मैंगनीज और जिंक, ये 5 गिजाई अज्जा जो है ये इसमें मौजूद हैं। और इसमें एक चीज और का ध्यान रखा गया है कि चूंकि अनासिर सगीरा में भी कुछ ऐसे हैं जो निस्बतन ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं और कुछ निस्बतन कम मिकदार में चाहिए होते हैं। तो इसमें इस बात को भी यकीनी बनाया गया है कि जिंक और आयरन जो है इनकी आमतौर पर बगात में डेफिशिएंसी सिम्टम ज्यादा आते हैं, तो इनकी मिकदार ज्यादा रखी गई है, जबकि बाकी जो 3 हैं उनकी मिकदार जो है वो निस्बतन कम रखी गई है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अनासिर सगीरा की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इसकी मिकदार जो है वो आमतौर पर रखी जाती है 1 मिलीलीटर फी लीटर पानी के हिसाब से आप इसको जो है पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अब अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम क्वांटस को देखें तो क्वांटस बेसिकली एक बायोस्टिमुलेंट है। बायोस्टिमुलेंट से मुराद ये है कि वो ऐसा मुरक्कब है, ऐसी चीज है, ऐसा केमिकल है जो पौधे के मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है। यानी पौधे का जो एक तरह से आप कह लें उसका बढ़ोतरी का प्रोसेस है, पौधे के अंदर जितने भी कीमियाई अवामिल सेल्स के अंदर पौधे के खुलियों के अंदर हो रहे होते हैं वो उनको तेज कर देता है, उनको स्पीड अप कर देता है। तो अगर इसकी कंपोजिशन की हम बात करें कि इसके क्वांटस के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, तो क्वांटस के अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं जो कि पौधे को फौरी तौर पे जो है गिजाई अज्जा मुहैया करते हैं, पौधे को ताकत देते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है कैल्शियम और पोटाशियम जो है ये पौधे को स्ट्रेस से बचाने के लिए ये 2 चीजें मौजूद हैं। पोटाशियम और कैल्शियम ये जो है पौधे की खुलियों को मजबूत बनाते हैं। तो इससे जो है पौधा कोई किसी तरह का भी स्ट्रेस हो, हाई टेम्परेचर का, लो टेम्परेचर का, तो सर्दी, गर्मी, साल्ट, किसी भी तरह का स्ट्रेस है तो उससे बचाने के लिए ये 2 गिजाई अज्जा चूंकि इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में मौजूद होते हैं तो ये उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो है क्वांटस के अंदर कुछ मिकदार में अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। तो पौधे ने प्रोटीन बनानी होती है और प्रोटीन जो है पौधे के जो सेल के अंदर मुख्तलिफ अफाल हो रहे होते हैं उनको उनका जिम्मेदार जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, वो अपना रोल प्ले करती हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। तो वो अमीनो एसिड जो है एक तरह से तो पौधा खुद तैयार करता है, लेकिन ये जब हम स्प्रे करते हैं क्वांटस का तो ये बने बनाए पौधे को मिल जाते हैं। तो अगर इन दोनों की अहमियत के हवाले से या इनकी इंपॉर्टेंस के हवाले से हम बात करें तो मैं जाती तौर पे जो हेडलैंड मल्टी है चूंकि वो गिजाई जुज्व है उसको आप ऐसे समझें जैसे हमारे लिए जो है वो हमारी गिजाई जरूरत पूरी करने के लिए हमारे लिए रोटी और सालन ज्यादा अहम है, जबकि फ्रूट जो है वो अगर हमारे पास पैसे बच जाएंगे, हमारी जेब इजाजत देगी तो हम फ्रूट खरीदेंगे, अदरवाइज रोटी पानी और मतलब जो सालन है इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, जबकि फ्रूट खाए बगैर भी हम गुजारा कर लेते हैं। तो अगर आप हेडलैंड मल्टी को समझें तो ये एक तरह से पौधों के लिए रोटी पानी का दर्जा रखता है।
یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. جبکہ جو اگر یہ آپ پہلے پودے کی جو غذائی ضروریات ہیں، جو غذائی اجزاء ہیں، وہ پہلے پورے کریں، جبکہ یہ جو امینو ایسڈ ہیں اور بایو اسٹیمولنٹ ہیں جیسا کہ کوانٹس ہے، ان کا سپرے آپ مطلب اس کے بعد پہلے ہیڈ لائن ملٹی وہ پورا کریں، پودے کی غذائی ضروریات پوری کریں. اس کے بعد اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، آپ مزید اپنے پودوں میں بہتری لانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے کوانٹس کی طرف جا سکتے ہیں. تو کوانٹس سے ملتے جلتے اور پروڈکٹ بھی مختلف کمپنیاں دے رہی ہیں. مثال کے طور پہ ایمبیشن کے نام سے ایک پروڈکٹ ہے، اس کا ریزلٹ اچھا آتا ہے. اسی طرح ایک جو ہے جعفر برادرز والوں کا جو ہے نا ٹیکم اینڈ میکس جو ہے وہ بھی اس کے مقابلے کا پروڈکٹ ہے، اور سم ٹائم اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کوانٹس سے بھی بہتر آ جاتا ہے. اسی سینجنٹا کمپنی کا کوانٹس کے علاوہ ایزابیان کے نام سے پروڈکٹ ہے، وہ پرانا ہے. ایزابیان گولڈ جو ہے وہ زیادہ اس کی طاقت میں اب آ گیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ سارے بایو اسٹیمولنٹ ہیں، پودوں کو سٹریس سے بچاتے ہیں، پودوں کی جو اس کے جو خلیے ہیں ان کی جو سیل ڈویژن ہے اس کو بڑھاتے ہیں، اچھا پودوں کا سائز بڑھانے میں ہیلپ کرتے ہیں. اور یہ والے جو سارے کام ہیں وہ ہیڈ لائن ملٹی کے اندر جو غذائی اجزاء موجود ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. ان کی اہمیت زیادہ ہے میرے حساب سے، وہ پہلے اپلائی کرنے چاہیے. اس کے بعد اگر پھر آپ مزید بہتری لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان بایو اسٹیمولنٹ کی طرف آئیں. تو یہ اس کا موٹا موٹا جو ہے وہ کمپیریزن ہے. اب ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہیڈ لائن ملٹی میں جو غذائی اجزاء موجود ہیں ان کی اہمیت تھوڑی سی دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ کاپر موجود ہے، تو کاپر جو ہے وہ پودوں کو جو ہے وہ بیماریوں سے بھی بچاتا ہے. آپ نے کاپر بیسڈ فنجیسائڈز ہم ریگولر سپرے کر رہے ہوتے ہیں، تو جب بطور غذائی اجزاء ہم یہ کرتے ہیں، کاپر کو کسی فارمولیشن میں سپرے کرتے ہیں، تو وہ نہ صرف فنجیسائڈ کے طور پہ کام کرتا ہے، وہ نیوٹرینٹ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے، فنجیسائڈ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے بیماریوں سے پودوں کو بچانے میں ہیلپ کرتا ہے. اسی طرح بوران جو ہے وہ اس میں ہیڈ لائن ملٹی میں موجود ہے. تو بوران پودے کے اندر جو ہے پودے کے سیلز کو مضبوط کرتا ہے، پودوں میں سختی لاتا ہے. تو سردی گرمی سے جو ہے پودوں کے خلیوں کے ڈیمیج ہونے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو ایون آپ کو یہ کورے سے بھی بچانے میں ہیلپ کر سکتا ہے، کیلشیم بھی اور بوران بھی. اس کے علاوہ بوران کا جو ہے مین رول وہ جو اس کی فلاورنگ ہے، پھول پودے کے اوپر لانا، اور پھر ان کے جو ہے نا پودے کے نر اور مادہ حصے کا جو ہے وہ ٹھیک ہونا، پھر پولینیشن کا عمل، صحیح طرح سے پھل کا بننا، پھل کی بڑھوتری، اس میں یہ رول پلے کرتا ہے. آئرن اور زنک کی اگر ہم بات کریں، ویسے تو زنک جو ہے وہ ایک تو پریکرسر کے طور پہ، یا مطلب ہے زنک کا پریکرسر جو ہے ٹرپٹوفین ہے، اور ٹرپٹوفین بنانے میں جو ہے یہ زنک اس کے لیے ہونا ضروری ہے. تو اگر زنک نہیں ہوگا تو آکسیجن نہیں بنے گا، آکسیجن نہیں ہوگا تو پودے کی بڑھوتری نہیں ہوگی. تو زنک ایک یہ رول پلے کرتا ہے. اسی طرح آئرن جو ہے وہ پودے کا جو سبز مادہ ہے کلوروفل ہے اس کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ کلوروفل نہیں بن سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا زنک اور آئرن کی جن پودوں میں کمی ہو تو یہ ان کے پتے پیلے ہو جاتے ہیں، اور آئرن کے کیس میں تو پتے بالکل سفید ہو جاتے ہیں. جب سبز مادہ نہیں ہوگا، ضیائی تلیف کا یا فوٹوسینتھیسس کا عمل نہیں ہوگا، فوٹوسینتھیسس نہیں ہوگی تو پودا خوراک نہیں بنا سکے گا، تو پودے کی بڑھوتری رک جائے گی. تو یہ آئرن اور جو زنک ہے یہ ایک طرح سے اگر یہ نہ ہوں تو پودے کا سبز مادہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، پتے پیلے ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں کے موسم میں جیسے ہی سردیاں آتی ہیں اس وقت جو ہے پودے، چونکہ پودوں کی جڑیں جو ہیں وہ غذائی اجزاء زمین سے زیادہ مقدار میں جذب نہیں کر رہی ہوتی، اور پھر پتوں کے اوپر سردیوں کے مہینوں میں، دسمبر میں، جنوری میں ہر باغ میں آپ کو زنک اور آئرن کی ڈیفیشنسی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس وقت ہم امیڈیٹلی کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کو اگر آپ نے پودوں کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ڈیفیشنسی سمپٹمز نہ آئیں، پودوں کے افعال ٹھیک رہیں، پودے جو ہے وہ سٹریس سے بچے رہیں، ان کی بڑھوتری جاری رہے، پودے صحت مند ہوں، زیادہ پیداوار دیں، تو ان سب عوامل کے لیے آپ کو پہلے جو ہے ہیڈ لائن ملٹی یا مطلب کوئی بھی اور پروڈکٹ، یہ ہیڈ لائن ملٹی ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک فارمولیشن ایک ہی جگہ پہ اکٹھی موجود ہے. ہم ایک سپرے کرتے ہیں، سارے غذائی اجزاء جو ہے وہ پودوں کو مل جاتے ہیں. ادروائز ہمیں ہر غذائی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ سپرے کرنا پڑے گا یا لے کے ان کو مکس کرنا پڑے گا. کوئی کمپیٹیبل ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے. تو اس کمپنی نے جو ہے یہ ان کی کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ کر کے پراپر ریشو میں جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہیں. اگر ہم خود کریں گے تو پھر وہ علیحدہ علیحدہ سالٹ منگوا کے ہم خود بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ لازمی طور پہ آپ ہیڈ لائن ملٹی کریں، بس یہ ایک اچھا آپشن موجود ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو یہی والے جو ہے پروڈکٹس جو ہیں وہ بازار سے کھلے بھی مل جاتے ہیں، تو وہ آپ لے کے اکبری منڈی سے ان کو آپ مطلب ہے خود بھی کمبینیشن میں آپ سپرے کر سکتے ہیں. لیکن ان کی کمپیٹیبلٹی، ان کی سالوبلٹی تو مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیسی ہوگی. اب آ جاتے ہیں کہ کوانٹس اور ہیڈ لائن ملٹی ان کو سپرے کرنے کا ٹائم کون سا ہوگا. تو جہاں تک بات ہے ہیڈ لائن ملٹی کی، تو عام طور پر جو نئے پتے ہوتے ہیں، نئی گروتھ ہوتی ہے، وہ ان جو غذائی اجزاء ہیں ان کو جذب کرنے میں زیادہ ایفیکٹو ہوتی ہے، وہ زیادہ بہتر طور پر ان کو جذب کر سکتی ہے. اب نئی گروتھ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ مارچ میں پودے کے اوپر فلاور بھی آئے ہوئے ہیں
और साथ पत्ते भी बन रहे होते हैं सिट्रस पे, और अब उसी वक्त जो है साथ इसका भी स्प्रे कर दें। नहीं, उनको पत्तों को थोड़ा सा मैच्योर हो लेने दें, फल बन लेने दें। तो ये पत्तों की उम्र जो है 1.5-2 महीने होगी, अभी पत्ते जो है ना पूरी तरह से सख्त और मैच्योर नहीं हुए होंगे। तो ये अप्रैल का महीना मैं समझता हूं कि ये सबसे बेहतरीन है कि अप्रैल के महीने में आप जो है इसका स्प्रे करें, जब नई फोड़ जो है वो निकल के थोड़ी सी पक चुकी हो। इसी तरह दूसरा सीजन आ जाता है कि जुलाई के आखिर में या अगस्त के अंदर जो है नई फोड़ शुरू होती है, और सितंबर जो है बेहतरीन टाइम है इसकी स्प्रे करने का। तो अभी अगस्त के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो सितंबर में जैसे ही आपके बाग पे ऊपर फोड़ जो है मुकम्मल हो जाती है, फोड़ आ जाती है, तो आप ये हेडलैंड मल्टी का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आने वाली जो सर्दी होगी उस टाइम पे आपके पौधों को ग़िज़ाई अज्जा की कमी ना हो और पौधे आपके सेहतमंद रहें। तो ये 2 टाइम हो गया इसको स्प्रे करने के हेडलैंड मल्टी को। बाकी जो क्वांटस है, अगर इसको हम देखें तो क्वांटस बेसिकली पौधों को स्ट्रेस से बचाने के लिए हम हेल्प कर रहे होते हैं। तो सख्त सर्दी आने से पहले और सख्त गर्मी आने से पहले जो है हम क्वांटस के स्प्रे कर सकते हैं, या अगर हम फल की बढ़ोतरी जो है बेहतर करना चाहते हैं तो उसको भी बढ़ाने के लिए जो है आप ये कर सकते हैं। तो अगर गर्मी यानी जून जुलाई वाली गर्मी से पौधों को बचाना है तो आप अप्रैल में मई में जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं क्वांटस का, या इससे मिलते जुलते जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जैसे टेकामिन मैक्स है, एम्बिशन है, या और भी मुख्तलिफ कंपनियां प्रोडक्ट दे रही हैं, उनके स्प्रे किए जा सकते हैं। दूसरा, सख्त सर्दी से बचाने के लिए आप जो है कुछ सितंबर के महीने में इसका स्प्रे करें या अक्टूबर के महीने में। तो एक तरह से ये दोनों के सेम टाइम स्प्रे करने के बनते हैं। और ये वाले जो प्रोडक्ट हैं ये बेहतर है कि हेडलैंड मल्टी को जो है वो आप अलग तौर पे करें, यानी ये न्यूट्रिएंट्स हैं तो इनको बाकी चीजों के साथ ना मिलाएं। इनके अंदर जो है कॉपर मौजूद है, बोरान मौजूद है, तो इनके बाद बाकी प्रोडक्ट्स जो फफूंदी कश दवाएं हैं या मतलब इंसेक्टिसाइड्स हैं उनके साथ कोई रिएक्शन हो सकता है। लेकिन आमतौर पर ये जो क्वांटस वगैरह और ये इससे मिलते जुलते बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप जो है वो टैंक मिक्स में स्प्रे कर सकते हैं। उनको आप बाकी चीजों के साथ मिला के सेफली, यानी आप कोई फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो साथ आप क्वांटस भी मिला सकते हैं, या बाकी भी कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, एम्बिशन, टेकामिन मैक्स या कोई और बायोस्टिमुलेंट, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आपके लिए ये मालूमात मुफीद साबित हुई होंगी। तो आप हमारे चैनल को जो है वो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि सारे दोस्त जो है वो इस चीज को समझ सकें कि बायोस्टिमुलेंट यानी क्वांटस, एम्बिशन, टेकामिन मैक्स या इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट और हेडलैंड मल्टी, इनके अंदर क्या फर्क है, कौन सा ज्यादा अहम है, कौन सा कम अहम है, किसका स्प्रे कब करना चाहिए और इसका फायदा नुकसान क्या है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा।